हे हेलो गाइस, वेलकम टू शाइन विद शिल्पी। एंड मैं हूँ शिल्पी और बाहर का नज़ारा देखकर आप लोगों को लग रहा होगा दैट मैं कहाँ जा रही हूँ। मुझे बहुत ही इमरजेंसी में निकलना पड़ा है डॉक्टर के क्लिनिक के लिए, क्योंकि कुछ चेकअप्स मुझे कराने थे। ये एरिया हमारे घर से काफ़ी दूर है एंड यहाँ देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है दैट कोई भी लॉकडाउन के नियमों का पालन हो रहा है। It's very disturbing to see how people are roaming around, but कुछ कह नहीं सकते। मैं जा रही हूँ डॉक्टर के क्लिनिक एंड यस, कार से हम गए थे एंड क्लिनिक पे भी काफ़ी अच्छा सब अरेंजमेंट था, बट क्राउड ऑब्वियसली था ही। एंड here I am waiting. We waited for like 3 hours। उसके बाद हमारा नंबर आया। यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स इस तरीके की है दैट बीच में एक सीट खाली है। अभी आई एम क्लिनिक के बाहर एंड इस एंड इस टाउन में क्लिनिक आना इज़ अ बिग डील। बहुत सारे प्रोसेस हैं विच इज़ गुड, बट इट्स टू टाइम टेकिंग। और ये है एटलीस्ट 2 बजे के बाद का नज़ारा, जो कि बहुत ही कम क्राउड है और काफ़ी वेकेंट है एरिया। सो मेरा डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट हो गया है क्लियर, और अभी काफ़ी टाइम हो गया है। आई मीन 11 बजे हम आ चुके थे एंड इट्स आई थिंक 2 बज चुके हैं। इतना टाइम लग गया क्योंकि जो प्रोसेस है वो इतना लंबा हो गया है हर कुछ का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गिने चुने लोग ही अंदर जा सकते हैं। आफ्टर दैट बहुत ही स्लोली सब कुछ हो रहा है। यस, इट्स डन। और अभी इस माहौल में बाहर निकलना इट्स टू हेक्टिक। और ये मास्क पहन के रहना, आई मीन ये मास्क स्पेशली जिन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम है या फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ लाइक अस, ऑल टाइम मास्क पहन के रहना बहुत ही पैनिक फील होता है एंड बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है। दम घुटता है। आप काफ़ी देर तक तो बिल्कुल भी नहीं पहन सकते। आई मीन 4 आवर्स के लिए मास्क पहन के रहना इज़ अ बिग डील। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। आई थिंक 2 मंथ्स हो चुका था, मेरा अपॉइंटमेंट लेट चल रहा था। 2 महीने से मेरा कोई भी डॉक्टर अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से एनी हाउ मुझे अब आना ही पड़ा। अब हम जा रहे हैं घर फाइनली एंड दैट्स इट। कुछ लोग हैं लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। सेफ्टी अपने हाथ में है, आपको खुद ही ध्यान देकर बाहर चलना है। दैट्स इट। हमने पूरी सेफ्टी के साथ सब कुछ किया है एंड सेफ्टी अपने हाथ में होती है। टेक केयर एवरीवन। Hey guys, I am back to my safest place, which is my home. इससे सेफ प्लेस हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमारा घर ही सबसे सेफ प्लेस है। Yes, the first thing I did after entering my house was just went to the washroom and dumped my clothes and took a shower and sanitized myself. Yes, उसके बाद ही आप कुछ भी कर सकते हो। No matter what emergency you are having, जो भी आपको करना है, घर एंटर करते सबसे पहले अपने आप को अच्छे से सैनिटाइज़ करिए, शावर लें, उसके बाद ही कुछ दूसरी चीज़ों को टच करिए या किसी से मिले या कुछ भी, या फिर अगर जो सामान आपने बाहर कैरी किया है उसे भी घर लाकर अच्छे से सैनिटाइज करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आई टुक माई पर्स एंड some papers related to my everything that
process. So the prescription and everything, doctor related things. So yes, उस सबको मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर ही छोड़ दिया एंड सैनिटाइज करके और थोड़े से धूप में. सो yes, and now I am back after having my shower. And yes, बाहर का व्यू तो आपने देखा ही. जैसे हमारे एरिया में और कुछ दूर तक तो बहुत ही अच्छे से सब कुछ मैनेज्ड है लॉकडाउन का. बट जिस एरिया में हम गए थे वो ज़रा सा दूर है यहाँ से. सो वहाँ पे कुछ देर के लिए मार्केट जो है वो ओपन रह रहा, लाइक सुबह 12 बजे तक, शायद 12 बजे तक ऐसे कुछ शॉप्स है जो ओपन रह रहा है, जिसकी वजह से क्राउड बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रही है. और क्राउड अभी लोगों को जो है वो थोड़ा टाइम लग रहा है सब कुछ समझने में दैट इस क्राउड को कैसे मैनेज किया जाए. या फिर अगर आप बाहर निकल रहे हो तो किसी शॉप में जा रहे हो, देन यू नीड टू वेट आउटसाइड अंटिल द पर्सन विच इज़ इनसाइड वो बाहर आए. तो ये सब चीज़ों को समझने में ज़रा सी मुश्किल हो रही है. बट धीरे धीरे आई थिंक कुछ दिनों में होगा. बट इट्स रियली वेरी डेंजरस. सो हॉस्पिटल के आई मीन क्लिनिक के पास का जो एरिया था वो थोड़ा क्राउडेड था. सो बहुत ही ज़्यादा मुझे वो सब कुछ डिस्टर्बिंग लग रहा था सब कुछ देखकर, दैट इतना क्राउड. एंड ऑफ कोर्स मास्क सबने पहना है एंड ऑफ कोर्स सभी कुछ ना कुछ काम से ही निकल रहे होंगे. बट स्टिल एंड कुछ कहा भी नहीं जा सकता. आई मीन सो यस, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी था, बाहर हमें जाना ही था. सो गए और बहुत ही टफ है सिचुएशन. बट स्पेशली फॉर अस जिन्हें इमरजेंसी है बाहर निकलने की ही. एंड बिकॉज आई एम प्रेग्नेंट राइट नाउ, तो हर कुछ घर पे नहीं हो सकता. आई मीन एक लिमिट तक ही डॉक्टर से कंसल्टेशन घर पे लिया जा सकता है. उसके बाद कुछ टेस्ट्स होते हैं, कुछ चेकअप्स होते हैं, उसके लिए आपको बाहर जाना ही होगा. जैसे कि इस चेकअप के बाद अगेन मुझे नेक्स्ट वीक कुछ टेस्ट के लिए बाहर जाना ही होगा. सो वो सब चीज़ घर पे किया जा ही नहीं सकता है. और जो टेस्ट्स हैं वो भी कराने बहुत ही इम्पोर्टेंट है. बट बहुत ही ज़रूरी है कुछ चीज़ों को ध्यान में रखने की, दैट आप तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सैनिटाइज़र कैरी कर रहे हैं साथ में, आप ग्लव्स पहन रहे हैं, आप मास्क पहन रहे हैं, एंड आप कुछ टच नहीं कर रहे हैं कुछ भी गेट्स एंड एनीथिंग, डोर नॉब्स और बाकी कोई डेस्क रिसेप्शन का जो वो प्लेटफॉर्म होता है वो सब कुछ भी टच ना करें. एंड अगर हो भी जाए टच या फिर ना भी हो टच तो थोड़े थोड़े देर में अपने हाथों को सैनिटाइज़ करते रहे, अपने हाथों को धोते रहे. सो ये सब चीज़ें अगर हम पालन करें तो फिर इट्स फाइन. एंड ऑफ कोर्स डिस्टेंस मेंटेन करना. बट ऑब्वियसली जो बिल्डिंग्स हैं वो उस हिसाब से नहीं बनाए गए हैं इस सिचुएशन के लिए. तो वो एरिया, रिसेप्शन एरिया, वो सब उस हिसाब से तो बनाए नहीं गए थे. तो अब उन्हें बिल्कुल चेंज कर देना और कुछ लोग ही एंटर करें और कुछ लोग बाहर रहें तो इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल. क्योंकि कोई पेशेंट ही जाएगा किसी हॉस्पिटल में, किसी क्लिनिक में, नॉर्मल कोई बाय चांस ही जाते हैं. सो अब उन्हें बैठने के लिए अंदर आना ही होगा, वेट करने के लिए उन्हें स्पेस देना ही होगा. सो ज़रा सा मुश्किल है. ऑब्वियसली सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका बहुत अच्छे से मैनेजमेंट किया गया है. सीट्स के बीच में एक सीट जो है वो वेकेंट रख कर ये सब कुछ किया गया है. बट स्टिल सेफ्टी, एज आई सेड अर्लियर, सेफ्टी अपने हाथ में होती है. एंड हमें अपने ही समझदारी से मैनेज करना होगा सब कुछ. सो येस, आई एम बैक नाउ एंड बहुत
बहुत ही हेक्टिक डे था, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक डे था, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है सब कुछ का इस सिचुएशन में। सो मैंने शावर ले लिया है और मैं कर ले रही हूँ, मैंने फेस पे कुछ भी नहीं अप्लाई किया है। सो मैं ये सीरम अप्लाई करती हूँ विच इज़ हाइड्रेशन बूस्ट सीरम, एंड इट्स वेरी 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 हाइड्रेटिंग। एंड इस वक्त मेरी स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो चुकी है, एंड तो मुझे एक्स्ट्रा हाइड्रेशन की ज़रूरत होती ही है। सो I love to hydrate my skin, and I love this serum. I just love it. और एक और प्रॉब्लम है दैट सारे जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि क्रीम और सीरम्स और बहुत सारे एमटीज़ हैं, सो अब उन्हें न्यू लेने के लिए भी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी मैं मंगा नहीं पा रही हूँ। आई मीन सब कुछ अवेलेबल नहीं है डोर स्टेप तक। सो बट इट्स फाइन। आई मीन सिचुएशन के हिसाब से इंसान की प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। सो अभी मेरी प्रायोरिटी वो नहीं होनी चाहिए। सो इट्स फाइन, जो भी है उसमें आराम से सब कुछ चल जाएगा। तो यस, ये था मेरा आज का एक छोटा सा व्लॉग जिसे मैंने इम्पोर्टेंट समझा आप लोगों से शेयर करने का। एंड ऐसा कुछ सिचुएशन है हमारे यहाँ बाहर, एंड यस कुछ लोग लॉकडाउन पालन कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, उनकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। nothing could be said and nothing could be done, but the important thing which we all can do is to manage, to support and to understand the situation and work towards it, and work according to it. So yes, अपनी सेफ्टी के साथ अगर हम सब कुछ मैनेज करें then it will be very easy for everyone. So ये था मेरा आज का व्लॉग, एंड अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड ऑल्सो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट मेरे वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच पाए। एंड मेरे बर्थडे व्लॉग भी आ चुका होगा, शायद आप लोगों ने देख लिया होगा, तो बहुत ही स्पेशल था वो मेरा बर्थडे व्लॉग। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, आई बटन जहाँ कहीं भी है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, वो व्लॉग बहुत ही स्पेशल है। और सी यू सून, बहुत जल्द। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय, एंड स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड बी हैप्पी। बाय बाय।